अलिफ लैला दुनिया की मशहूर और मकबूल तरीन कहानियों की किताबों में से एक है। कहानियों की मशहूर किताब जिसे 8वीं सदी ईस्वी में अरब अदीबों ने तहरीर किया और बाद अज़ां ईरानी, मिस्री और तुर्क किस्सागों ने इजाफे किए। ये कहानी दरअसल एक बादशाह की अपनी बीवी की बेवफाई के शक से शुरू हुई थी। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि अलिफ लैला में शामिल उन कहानियों का सिलसिला कब और क्यों शुरू हुआ। ये समरकंद की कहानी है और बादशाह का नाम शहरयार था। जब बादशाह पर यह इंकशाफ होता है कि उसकी बीवी यानी मलका ने उससे बेवफाई की है तो वो औरतों से बदज़िन हो जाता है और औरतों को अपने निकाह में लेकर कत्ल करने का मंसूबा बनाता है, जिसने ये दस्तूर बना लिया कि रोज़ाना एक नई औरत से शादी करता और शादी की अगली सुबह कत्ल करा देता। आखिर उसके एक वजीर की लड़की शहरजार ने औरतों को इस अजाब से निजात दिलाने की ठान कर शहरयार से शादी की और शादी के बाद बादशाह को पहली रात अपने मंसूबे के मुताबिक एक कहानी सुनाती है। पहली रात खत्म हो जाती है मगर कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी कि बादशाह शहरजार को कत्ल नहीं करता है। अगली रात भी बादशाह की नई बीवी यानी शहरजार कहानी शुरू करती है और सुबह तक वो कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जिसमें बादशाह का तजस्सुस और उसकी दिलचस्पी उरूज पर पहुंच जाती है। बादशाह कहानी का अंजाम जानने के लिए उस सुबह भी मलका को कत्ल नहीं करता है। इसी तरह अगली रात और फिर हर रात कहानी इसी तरह बादशाह की तवज्जो और दिलचस्पी बढ़ाती चली जाती है और वो शहरजार को कत्ल नहीं करता। शहरजाद के किस्से का ये सिलसिला 1001 रातों पर फैल जाता है। इस दौरान बादशाह और शहरजाद के ताल्लुकात में तब्दीली आती गई और उनके यहाँ 2 बच्चे हुए और बादशाह औरतों की तरफ से बदज़िन कम होता गया। यूं अरब सकाफत और कई लोक कहानियाँ दुनिया के सामने आईं। अलिफ लैला को कब किस मुल्क में लिखा गया और इसका मुसन्निफ कौन है, इस बारे में दानिश्वरों की राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ख्याल है कि यह मकबूल कहानियाँ अरब दुनिया के किस्सा गो सुनाया करते थे, जिसे बाद में किसी एक या कई मुसन्निफीन ने तहरीरी शक्ल दे दी। अलिफ लैला की मशहूर दास्तानों में अली बाबा, अलादीन, मछेरा, 3 सेब, समंदरी बूढ़ा, शहरजाद और हातिम ताई दीगर शामिल हैं। इन कहानियों को रतननाथ सरशार ने उर्दू ज़बान में डाला जो इनका शाहकार तर्जुमा है, ताहम वो अरबी से अलिफ लैला की एक जिल्द को उर्दू में तर्जुमा कर सके थे। उनके बाद मौलवी मोहम्मद इस्माइल और दीगर ने इसे मुकम्मल किया। यूरोप में अलिफ लैला का तर्जुमा सबसे पहले फ्रांसीसी अदीब एंटोनी ने किया, फिर दीगर ज़बानों में उनका तर्जुमा हुआ, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी अलिफ लैला का एडिशन शाया कर चुकी है। दुनिया आज कहां से कहां पहुंच चुकी है। नई नस्ल गैजेट में उलझ चुकी है, लेकिन इन कहानियों का ऐसा असर है कि फिल्मी पर्दे से यूट्यूब तक अपनी मकबूलियत का सबूत दे रही हैं। 1000 साल तक इसके किरदार आज भी जिंदा हैं। दरअसल यही इस दास्तान गोई की ताकत है जो खुदादाद फन है। इसका नमूना शहरजाद ने पेश किया और बादशाह शहरयार को राह रास्त पर ला खड़ा किया।